13% का जो है मंथ टू डेट बेसिस पे जो है एक अच्छी मोमेंटम देखने मिली है। तपन जी, आपसे पूछना था ये सवाल कि ओवरऑल जो है किस तरह जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फंडामेंटली लग रहा है। ऑफ कोर्स बहुत एनालिस्ट का मानना था कि आप कह सकते हैं कि बाय इट एंड फॉरगेट इट वाला जो थ्योरी है वो आता है, पर धीरे धीरे करके इनको ब्रोकिंग लाइसेंस आ रहा है और भी अनाउंसमेंट्स आए जा रहे हैं और एक अच्छी मोमेंटम स्टॉक में देखने मिल रही है, खास करके पिछले 7 से 10 सेशंस में। तो यहाँ पे किस तरह जो है प्रेजेंट करता है तपन, जरा बताएंगे जियो फाइनेंशियल। जियो फाइनेंशियल शरद, थोड़ी देर पहले हमने इसकी बात की थी और मैंने कहा था कि ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ से मैं एक्चुअली 220 के आसपास से मैं इसमें काफी बुलिश हूँ, क्योंकि उन्होंने पूरा रोड मैप दिया है कि 2 साल वो कैसे जाना चाहते हो। जिस तरह से रिलायंस का एजुकेशन है वो काफी हद तक नो यहाँ दिख भी रहा है। और ब्लैक रॉक से ऐसे तो काफी टाइम से चल रहा था, लेकिन अभी लाइसेंस आ गया ब्रोकिंग, तो ऑफकोर्स ब्रोकिंग बिजनेस में एक अच्छा खासा बड़ा प्लेयर आ रहा है। एएमसी भी स्टार्ट हो, एएमसी का मुझे जितना याद है लिक्विड फंड अभी लॉन्च होने वाला है इसी मंथ एंड में, तो वो भी एक पॉजिटिव है। तो धीरे धीरे उनके प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हो रहे हैं और खास करके देखना पड़ेगा जब वो क्रेडिट ग्रोथ किस तरह से बढ़ाएंगे। जियो मार्ट का भी वो काफी हद तक यूज कर रहे हैं उनके डेटा क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाने, लोन देने के लिए। तो हर जगह से रेवेन्यू स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे लग रहा है 1-2 क्वार्टर में आएंगी। और प्राइस टू बुक वैल्यू अभी काफी लो है, लेकिन ओवरऑल ये बढ़ रहा है। अभी 220 230 के आसपास ना, बिलो अराउंड 1 के आसपास घूमा था, अभी अराउंड 1.7 के आसपास है। तो भी कंपेयर टू अगर आप बजाज फाइनेंस के सामने देखो ना, तो उनका तो 5 के आसपास है, तो काफी लो है। ऑफ कोर्स कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि बजाज फाइनेंस का तो काफी बड़ा हिस्ट्री है। लेकिन मुझे जो अगर कोई बड़ा कॉम्पिटिटर हो बजाज फाइनेंस का, तो ये जियो फाइनेंशियल से मेन देखना पड़ेगा 2 साल में इनका जो रोड मैप जो उन्होंने दिया है उस पे कैसे वो खड़े उतर रहे। अगर वो सही में एग्जीक्यूशन रहा तो आई थिंक यहाँ से भी अच्छा खासा नो रिटर्न मिल सकता है। एट एट एवरी डिप्स नो, किसी को भी अगर बाय करना है तो आप जियो फाइनेंशियल विथ अ गुड प्रोस्पेक्ट आप कर सकते हो बाय। जी बिल्कुल। यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम चार्ट एक बार दोनों को स्क्रीन पे लाएं डायरेक्टर साहब, एक बजाज फाइनेंस और दूसरा वॉल्यूम चार्ट लाइए आप जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए। पिछले 3 महीने के चार्ट में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स जो आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में देखने मिल रहा है, लेकिन ऑफकोर्स मोमेंटम बजाज फाइनेंस की तरफ भी है। लेकिन ऑफकोर्स फाइनेंशियल्स की तो हम बात कर ही रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज फाइनेंशियल्स हैं। लेकिन अभिषेक, और कुछ सेगमेंट्स में एक्शन देखने मिल रहा है, कोई सेक्टर्स में ब्रॉडर इंडिसेस में आपको लग रहा है? बड़ा एक्शन ज़्यादा नहीं है शरद, बट ये है कि हाँ लोअर लेवल से बाजार में देखिए बाइंग आई है। और निफ्टी की जो गिरावट है रफली 20 पॉइंट की ही रह गई है और निफ्टी सपाट है 25,600 के आसपास। लेकिन रह के नज़र जा रही है जेबी केमिकल एंड फार्मा पर 6% से ज़्यादा की गिरावट है, क्योंकि टोरेंट फार्मा ने इनको खरीदने के लिए डील किया है। केकेआर से वो स्टेक बाय आउट करेंगे और 25,000 करोड़ रुपए के आसपास की डील है। लेकिन चूंकि ये जो डील हुई है वो 1,600 रुपये प्रति शेयर के भाव पर हुई है, जो मेजॉरिटी वो स्टेक बाई कर रहा है टोरेंट फार्मा, उसके चलते शेयर में हम गिरावट देख रहे हैं। 1,688 रुपये का भाव है, 6.25% टूटा हुआ ये शेयर। तपन सर जरा बताएंगे जेबी केमिकल अब तो क्या होगा कि आगे जाके इसका फिर मर्जर भी होने वाला है टोरेंट फार्मा में, स्वैप रेशियो वगैरह भी आ गया है। अब इसके निवेशक करें क्या जेबी केमिकल के? मुझे या गौरांग सर को पूछा? सॉरी। आपको सर, आपसे। ओके, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। देखो जेबी केमिकल का जैसे आपने बोला 1,600 रुपए का है, तो ऑफकोर्स वो एक्सीडेंट होने वाला था। लेकिन ऑफकोर्स नो, टोरेंट फार्मा के लिए तो बहुत अच्छी डील है, काफी टाइम से चल रहा था। और जेबी केमिकल का प्रोडक्ट साइज देखो तो बहुत ही अच्छा है। अगर